हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोगों का 8वां दिन है जो हम लोगों ने एक्टिव और पैसिव वॉइस को लेकर के जो 9 दिन का हम लोगों ने सीरीज की शुरुआत की थी। आज उसका 8वां दिन है। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस करेंगे। इसमें भी हम लोग का वही सेम रहेगा, अफर्मेटिव से शुरू करेंगे। फिर सेकेंड पोर्शन हम लोग का नेगेटिव रहेगा। थर्ड इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस WH पैटर्न रहेगा। अब स्ट्रक्चर में देखते हैं। अब एक्टिव वॉइस में जो हमारा नियम है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल। अब फ्यूचर परफेक्ट, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। फ्यूचर परफेक्ट में प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जो फ्यूचर परफेक्ट है इसका एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट विल शैल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाई प्लस सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन। उस दिन भी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जो भी परफेक्ट होगा, आपको जो भी परफेक्ट टेंस होगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, पैसिव वॉइस में आपको बीन का प्रयोग करना ही करना है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट विल शैल हैव बीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है, हेल्पिंग वर्ब हमारा विल शैल है, परफेक्ट है इसलिए हैव का प्रयोग है। परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म होता है, इसलिए इसको हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो थर्ड फॉर्म दिया जाता है यही थर्ड फॉर्म हमें यहाँ पर लिख देना है। सॉरी, इसमें बाय नहीं लगेगा। थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट होगा। अब पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हमारा विल और शैल रहेगा, फिर हैव का प्रयोग करोगे, फिर हैव के बाद आपको बीन लगाना है। ध्यान रखिएगा, हैव के बाद आपको बीन लगाना है। थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी सेम रहेगा, बाई लगाना है प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है, आई शैल हैव डन माई वर्क। तो आई यहाँ पर क्या हो गया हमारा, सबसे पहले हमारा क्या काम है कि सेंटेंस को हम लोग अलग अलग सेपरेट कर लें। सब्जेक्ट हो गया है, शैल आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया है, परफेक्ट है इसलिए फ्यूचर परफेक्ट में हैव का प्रयोग करना है। डन जो हमारा है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या जो प्रिंसिपल वर्ब होता है उसके पीछे जो भी वर्ड होते हैं वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो माई वर्क यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को हमें अच्छी तरह से पहचानना है, क्योंकि पैसिव वॉइस में शुरुआत हमें ऑब्जेक्ट से ही करना है। तो माई वर्क है, हमने यहाँ पर लिख दिया माई वर्क। अब आई और वी तो है नहीं, आई और वी होता तभी हम शैल लगाते हैं। तो यहाँ माई वर्क है तो यहाँ पर विल का प्रयोग कर दोगे। विल हैव है, हैव लगा दिया। हैव के बाद आपको बीन लगाना है, क्योंकि परफेक्ट आप कर रहे हो। माई वर्क विल हैव बीन थर्ड फॉर्म डन है तो डन का डन ही उतार लो।
इसमें तो कुछ करना नहीं, तो बहुत आसान होता है। बाई आई है तो आई का क्या लिख दोगे? मी। क्या है? आई शैल हैव डन माई वर्क। तो माई वर्क हमारा क्या हो गया? यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया है। माई वर्क है इसलिए हमने विल का प्रयोग किया है। परफेक्ट है, हैव लगाना है, आपको ध्यान रखिएगा फ्यूचर परफेक्ट में। और परफेक्ट टेंस चल रहा है इसलिए बिन को भी आपको याद रखना है। बिन जो भी परफेक्ट होता है वहाँ बिन का प्रयोग करना है। थर्ड फॉर्म डन दिया हुआ उसको उतार लेना, डन। आई है, आई को हम लोग मी में बदल दिए। बाय लगाना ही है आपको। अब नेक्स्ट क्या है? दे विल कॉट द रोबर्स। तो दे क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया है, सेपरेट करते जाओ। विल क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया है। कॉट क्या हो गया? थर्ड फॉर्म हो वर्ब हो गया है। थर्ड फॉर्म विल हैव, सॉरी एक एक चीज़ मिस हो जा रहा है, विल के साथ हैव का प्रयोग करना है। दे विल हैव कॉट द रोबर्स। कॉट हमारा थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म के पीछे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को चिन्हित कर लेना है आपको। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया है। अब क्या ऑब्जेक्ट हमें मिल गया था? द रोबर्स। अब आई और वी नहीं है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। आई और वी होता तो सेल का प्रयोग करते। हैव है, उतार लेना है आपको। हैव के बाद आपको बीन लगाना है क्योंकि परफेक्ट आप कर रहे हो। थर्ड फॉर्म ऑफ क्या है? कॉट है, कॉट का कॉट कर दो। बाई कौन है? दे है तो दे का देम कर दो। क्या है? दे विल हैव कॉट द रोबर्स। तो द रोबर्स हमारा क्या हो गया? यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया है। विल क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया है। परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट है, हैव लगाना है। उसके बाद बिन का प्रयोग करना है। कॉट आपका थर्ड फॉर्म है। बाई लगाना ही है पैसिव वॉइस में। दे को देम में बदल दिया है। नेक्स्ट क्या है? आई शैल हैव फ्लोन काइट। तो आई क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया है। शैल है, आई है इसलिए हमने शैल का प्रयोग कर दिया है। हेल्पिंग वर्ब हो गया है। हैव आपको लगाना है क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट चल रहा है। फ्लोन आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। काइट क्या हमारा है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, हमें ऑब्जेक्ट से शुरुआत करना है। ऑब्जेक्ट है तो काइट हो गया है। तो आई और वी नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनते रहिएगा। आई और वी होगा तभी सेल का प्रयोग करोगे। काइट है तो विल का प्रयोग कर दोगे। फ्यूचर परफेक्ट चल रहा है तो हैव लगाओगे। हैव के बाद बिन लगाओगे। बिन के बाद थर्ड फॉर्म क्या है? फ्लोन है, फ्लोन लिख दिया। बाई लगाना है। आई है तो आई को मी में बदलोगे। तो अब यहाँ पर क्या है? काइट हमारा सब्जेक्ट हो गया है। विल हेल्पिंग वर्ब हो गया है। फ्यूचर परफेक्ट इसलिए हैव लगाए हैं। ये भी परफेक्ट में हमेशा बीन का प्रयोग करते हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। फ्लोन हमारा थर्ड फॉर्म है, इसको ऐसे कैसे उतार दिया? बाई आपको लिखना है और आई को मी में बदल दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है सीता, सब्जेक्ट हो गया है। विल क्या है हमारा? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया है। हैव का प्रयोग आपको करना है क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कर रहे हैं हम लोग। कुक्ड क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है।
फूड क्या हमारा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया है। अब ऑब्जेक्ट मिल गया है, आ जाओ ऑब्जेक्ट से शुरू कर दो। क्या है, फूड। फूड के साथ विल का प्रयोग करोगे। फ्यूचर परफेक्ट है, हैव लगाना है। हैव के बाद बीन लगाना है क्योंकि परफेक्ट चल रहा है। थर्ड फॉर्म क्या है, कुक्ड है, कुक्ड हो गया। बाई कौन है, सीता, तो सीता का सीता उतार देना है। क्या, सीता विल हैव कुक्ड फूड, तो फूड हमारा क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हो गया है। विल हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। फ्यूचर परफेक्ट है इसलिए हैव और बीन का प्रयोग आपको करना है, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड फॉर्म वैसे वैसे उतार लेना है। कुक्ड का कुक्ड हो गया है। परफेक्ट पैसिव वाइज में बाय लगाना है। वहाँ सीता है तो सीता का नाम ही रहेगा। ये कुछ एग्जाम्पल के द्वारा ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के हिसाब से हुआ है। जो भी नियम मैं आप लोगों को समझाया हूँ ये अफर्मेटिव के हिसाब से है। ये कुछ एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ जिसको कि आप लोगों को खुद से करना है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों का जो कमेंट आ रहा है उसमें आप लोग काफ़ी एक्साइटेड हो और इसे करने में आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। इससे बेहतर मेरे लिए और क्या हो सकता है कि जो आप लोगों का कमेंट है वह एक पॉजिटिव मैसेज मुझे दे रहा है कि मैं जो भी जिस दिशा में जा रहा हूँ हमारी दिशा सही है। आप लोगों को अच्छा लग रहा है जो मैं टीचिंग दे रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए जो भी आप लोग सहयोग कर रहे हो, जो कमेंट कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग एक्टिव से पैसिव वाइज में नेगेटिव वाले सेंटेंस करेंगे। अब पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। सब्जेक्ट, विल, शैल। हमेशा याद रखना नेगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है। सब्जेक्ट, विल, शैल प्लस नॉट प्लस हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा पैसिव वाइज में, ऑब्जेक्ट प्लस विल, शैल, यहाँ पर भी नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, फिर हैव लगेगा, फिर यहाँ पर परफेक्ट है इसलिए आपको बिन में जाना है, बिन लगाना है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले सब्जेक्ट है एक्टिव वाइज में, फिर विल, शैल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव है, हैव कर रहे हैं हम लोग क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में है। आज हम लोग परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। और जब पैसिव वाइज करते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करोगे, फिर विल और शैल का प्रयोग करोगे, नॉट लगाना है। यहाँ पर हैव है परफेक्ट इसलिए हैव का प्रयोग करोगे और परफेक्ट होने की वजह से बिन का भी हम प्रयोग आपको करना है। थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगेगा ही क्योंकि परफेक्ट टेंस चल रहा है आपका। फिर बाई है, बाई के बाद सब्जेक्ट लिखना है। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अब हम लोग। क्या है, दे विल नॉट हैव, they will not have cheated me। क्या है, they will not have cheated me। तो they क्या हमारा सब्जेक्ट हो गया है।
विल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया है। नॉट क्या है, नेगेटिव चल इसलिए नॉट लगाना है। परफेक्ट है, हैव लगाना है। चीटेड क्या हमारा है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। मी हमारा क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव केस है। तो जब हम लोग पेसिव वाइज में जाएंगे तो इसको सब्जेक्टिव केस में ले जाओगे तो मी का क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ क्या लगाना है, सेल लगाना है। ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया है, नेगेटिव है, नॉट का प्रयोग करो। हैव लगाना है आपको, हैव के बाद बीन लगाना है। परफेक्ट में याद रखना है, हैव बीन का प्रयोग करना है। प्लस थर्ड फॉर्म आपका क्या है, चीटेड है, वैसे उतार लो। बाई दे है तो दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। क्या है, दे विल नॉट हैव चीटेड मी। तो मी है ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस डायरेक्ट आप मी को मी यहाँ पर नहीं रखोगे, इसको हमको सब्जेक्टिव केस में ले जाना है। तो मी का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, आई। आई हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सेल हेल्पिंग वर्ब हो गया। नेगेटिव आप करो, नॉट लगाए हो। फ्यूचर परफेक्ट में हैव बीन का प्रयोग करना है, आप ध्यान रखिएगा। थर्ड फॉर्म चीटेड है, चीटेड का चीटेड उतार लेना है। बाई लगाना है, दे को देम में बदल दिया गया है। वी शैल नॉट हैव टोल्ड स्टोरीज। तो वी क्या हमारे यहाँ पर है, सब्जेक्ट हो गया है। शैल क्या हो गया है, हेल्पिंग वर्ब है। नॉट आपका नेगेटिव है। हैव आपको लगाना है क्योंकि आप फ्यूचर परफेक्ट कर रहे हो। टोल्ड हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके पीछे ही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो स्टोरीज क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हमने अपना सेंटेंस को सेपरेट कर लिया, पहचान लिए कहाँ पर क्या लिखना है। अब फिर पेसिव वाइज में हम आते हैं। पेसिव वाइज में पहला डिमांड क्या है, ऑब्जेक्ट का है। तो स्टोरीज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो लिख दो स्टोरीज। ऑब्जेक्ट क्लियर। अब क्या आई और वी तो है नहीं, इसलिए हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्लियर, नेगेटिव है, नॉट लगा दो। फ्यूचर परफेक्ट कर रहे हो आप लोग तो हैव बीन का प्रयोग आपको करना है यहाँ पर। हैव बीन हो गया। थर्ड फॉर्म क्या है, टोल्ड है, टोल्ड आपने रख दिया। बाई कौन है, वी है, तो वी का अस हो जाएगा, वेरी सिंपल। वी शैल नॉट हैव टोल्ड स्टोरीज। तो ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, स्टोरीज, तो हमने स्टोरीज यहाँ पर रख लिया। क्योंकि आई और वी नहीं है, आई और वी होता तो हम शैल का प्रयोग करते हैं। आई और वी न होने की वजह से यहाँ पर हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव नॉट है, हैव बीन है, टोल्ड थर्ड फॉर्म आपको लगाना है। बाई है, वी है, तो वी को अस में बदल देना है। नेक्स्ट क्या है, यू विल नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। तो यू क्या है, सब्जेक्ट हो गया है। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया है। नॉट नेगेटिव है। फ्यूचर परफेक्ट चला तो हैव आपको लगाना ही है। स्पोकन हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और इसी के पीछे जो है इंग्लिश एक लैंग्वेज है आपकी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया है। तो अब आप यहाँ पर सब सेपरेट कर दिए हो। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पर, इंग्लिश है, तो इंग्लिश लिख दो। तो इंग्लिश के साथ क्या लगेगा, विल। विल के बाद नॉट लगाओ, नॉट के बाद हैव लगाना है। परफेक्ट है इसलिए बीन का प्रयोग करोगे। थर्ड फॉर्म क्या है, स्पोकन है, स्पोकन कर दिया। बाई लगाना है, क्या है, यू है, यू का यू में करो, यू का चेंज नहीं होता है।
यू विल नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। तो इंग्लिश हमारा क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने चिन्हित कर लिया है। विल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव है, चल रहा है इसलिए नॉट लगाना है आपको। हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट में हैव बीन का प्रयोग करना है आपको। स्पोकन थर्ड फॉर्म वहाँ पर दिया हुआ तो वैसे उतार लेना है आपको। पैसिव वॉइस में बाय का प्रयोग करना, यू का यू ही रहता है, चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, मोहन विल नॉट हैव रंग द बेल। तो मोहन क्या हो गया हमारा, यहाँ पर मोहन हमारा क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है। विल हेल्पिंग वर्ब हो गया है, नॉट नेगेटिव है, फ्यूचर परफेक्ट है इसलिए हैव लगाना है। रंग हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और इसी के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द बेल है। अब ऑब्जेक्ट हमें सबसे पहले लिखना है, तो क्या है, द बेल है। तो द बेल है तो विल का प्रयोग करोगे। नेगेटिव कर रहे हो तो नॉट का प्रयोग लगाना है। फ्यूचर परफेक्ट चल रहा है तो हैव बीन का आपको प्रयोग करना है। थर्ड फॉर्म क्या है हमारा, रंग है। बाई मोहन है, नाम है तो नाम का नाम लिख लो। अब क्या है, मोहन विल नॉट हैव रंग द बेल। तो द बेल हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया है। विल क्या हो गया है, हेल्पिंग वर्ब हो गया है। नेगेटिव इसलिए नॉट लगाया है। फ्यूचर परफेक्ट है तो हैव बीन का प्रयोग आपको करना है। रंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। पैसिव वॉइस में बाय का प्रयोग करते हैं। नाम मोहन है तो मोहन का मोहन ही होगा। अभी हमारा एक्टिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कुछ नियम था जो मैंने आप लोगों को दिया। सेंटेंस का था जो कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के लिए मैंने कुछ नियम दिया हूँ। चूँकि शादी का माहौल चल रहा है तो डीजे उजे भी बीच बीच में बज रहा है। फिर भी इसी में हम लोग आप लोगों को, चूँकि कमिटेड हूँ कि 9 दिन आप लोगों को देना है, तो बीच बीच में डिस्टर्ब भी हो रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, उन्हें भी कोऑपरेट करना है। तो ये हमें कुछ एग्जाम्पल था जो हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किए हैं। अब आपको कुछ मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ जो नेगेटिव सेंटेंस है। इसको आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, एक्टिव वॉइस का, इसको आप लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिएगा। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव करते हैं। जिसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस WH पैटर्न एक साथ करते हैं इसमें। तो पहले हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। पैसिव वॉइस में हो जाएगा विल, शैल, ऑब्जेक्ट, हैव प्लस बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब से बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल, शैल, सब्जेक्ट है, फिर हैव है, फ्यूचर परफेक्ट है इसलिए हैव लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब से यहाँ पर भी शुरू करना है। विल, शैल हेल्पिंग वर्ब है आपका, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, हैव बीन का प्रयोग करना है क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस चल रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, बाई है, फिर सब्जेक्ट है। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
क्या है, विल सी कॉल द डॉक्टर। तो विल क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गया। सी क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट हो गया है। कॉल्ड क्या हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया है। द डॉक्टर क्या हमारा है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको बॉक्स में रख दो। तो अब यहाँ पर द डॉक्टर नहीं लिखना है, ठीक है। अब यहाँ आई और वी तो है नहीं, आई और वी होता है यहाँ पर, तब हम सेल लगाते हैं। आई और वी नहीं, इसलिए हम विल का प्रयोग करेंगे। विल हो गया हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट है द डॉक्टर, फिर हैव बीन का प्रयोग आपको करना है। फ्यूचर परफेक्ट कर रहे हो, ध्यान रखिएगा। थर्ड फॉर्म क्या है, कॉल्ड है। बाई सी है तो सी को हर में कर दो। मैं छोटा छोटा आपको इसलिए दे रहा हूँ जिससे कि आपको इसको करने में आसानी हो, आपको इंटरेस्ट आए। विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, द डॉक्टर ऑब्जेक्ट हो गया है, हैव बीन लगाना है क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट हम लोग कर रहे हैं। थर्ड फॉर्म कॉल्ड का कॉल्ड ही रख देना है, बाई लगाना है, सी को हर में बदल देना है। नेक्स्ट क्या है, विल दे ब्रोकन द ग्लास। तो विल क्या हो गया है, हेल्पिंग वर्ब हो गया है। दे क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है। दे के साथ है लगो है, बार बार छूट जा रहा है। विल दे हैव, विल दे हैव ब्रोकन द ग्लास। तो ब्रोकन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया है। द ग्लास यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया हमारा है। अब फर्स्ट में भी देखो मिस हो गया था, विल सी हैव करना है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैव है। तो ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपको हैव लगाना है। यहाँ पर भी मिस हो गया है, विल दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपको हैव लगाना है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाना है। अब यहाँ पर क्या है, द ग्लास। द ग्लास हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो विल से करो, विल द ग्लास। अब आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, हैव लगाओ, बीन लगाना है क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कर रहे हो। थर्ड फॉर्म क्या है, ब्रोकन है, बाई इसके द्वारा, दे है, दे का देम करोगे, ठीक। विल दे हैव ब्रोकन द ग्लास। तो विल क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। द ग्लास हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। हैव बीन हमें लगाना है क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट हम लोग कर रहे हैं। ब्रोकन थर्ड फॉर्म ऐसे कैसे उतार लेना है, पेसिव वाइज में बाय लगाते हैं, वहाँ दे था, दे को देम में बदल दिए। अब आते हैं WH पैटर्न में। अब हु है, क्वेश्चन हो गया हमारा। विल क्या है, WH पैटर्न यहाँ पे कर दो। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। फ्यूचर परफेक्ट है, हैव लगाना है। फिनिश थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। द वर्क जो आपका ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को बॉक्स में रख दो। तो आप ध्यान रखना है यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा वही यहाँ पर रखना है, लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या हु है तो हु को हुम में नहीं रखोगे, पेसिव वाइज में हु को बाय हुम में बदलना है। बाय हुम हो गया। फिर क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क है, तो बाय हुम विल द वर्क हैव बीन क्या है, फिनिश्ड है, क्वेश्चन मार्क।
एक ही बार आपको बाय लगाना, पीछे फिर बाय नहीं लगाना, क्योंकि ऑलरेडी आप आगे लगा चुके हो। क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है हु विल फिनिश द वर्क, वो पूछ रहा है कि कौन अपना काम समाप्त कर चुका होगा। तो हु है तो हु को हम बाय हु में बदले हैं। ये आपका बाय हुम हो गया हु की जगह। विल हेल्पिंग वर्ब हो गया है। द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट चल रहा है इसलिए हैव बीन का प्रयोग करोगे। फिनिश थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट है इसलिए बाय का प्रयोग नहीं करना है, बाय पहले आपको लगा देना है। यहाँ पर लिखो वाई विल दे हैव हेल्प्ड हिम। तो वाई है, वाई क्या हो गया है WH पैटर्न हो गया। विल क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया। दे क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। फ्यूचर परफेक्ट हैव लगाना है। हेल्प्ड क्या है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। हिम क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, तो चिन्हित कर लिए हम लोग। अब क्या अगर वाई है तो वाई को वाई ही लिखना, जिससे शुरू होगा उससे लिखना, बस हु की जगह बाय होम करना है। बाकी जो भी WH पैटर्न में यहाँ पे क्वेश्चन होगा वैसे उसको पैसिव वॉइस में वैसे उतार लेना है। वाई है तो वाई का कर लो। अब क्या है हिम ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी देखो मैं ऑब्जेक्टिव केस आपको दिया उसको सब्जेक्टिव केस में ले जाओ। हिम का क्या हो जाएगा ही हो जाएगा, तो वाई विल ही। अब आपका क्वेश्चन हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है हैव बीन लगाना है। हैव बीन, फिर इसके बाद क्या है थर्ड फॉर्म क्या है हेल्प्ड है। बाई किसके द्वारा है दे है, तो दे को दे में बदलोगे। वाई विल दे हैव हेल्प्ड हिम, तो वाई है तो वाई को वाई उतार लिया। ही है ऑब्जेक्ट इसलिए हेल्पिंग वर्ब विल लगाया गया है। हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कर रहे इसलिए हैव बीन का प्रयोग करना है आपको। थर्ड फॉर्म हेल्प्ड है, इसको ऐसे उतार लेना है। बाई लगाना है आपको और दे को दे में बदलना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल था जो कि आपको हेल्पिंग वर्ब और WH पैटर्न से मैंने आपको दे करके इंट्रोगेटिव को फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने आप लोगों को दिया है। इसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब से और WH पैटर्न से कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ जिसको कि आप लोगों को स्वतः करना है। क्योंकि मैं इतना एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि अब मुझे अलग से कुछ एग्जाम्पल नहीं हो रहा है। ऑलरेडी आप लोगों का आज 8वां दिन है, इसलिए मोस्टली जो है मैं जो सेंटेंस था जो आपका एग्जाम्पल था मैं वो करवा चुका हूँ। तो फर्स्ट क्या है विल यू हैव टॉट इंग्लिश ग्रामर। शैल वी हैव ईटन मैंगोज। विल सी हैव फाउंड द डायरी। शैल आई हैव पास द एग्जाम। हु विल हैव फ्लोन काइट्स। वाई विल दे हैव कॉट हिम। विच बुक विल हैव दे थ्रोन। ये आज हमारा 8वां दिन है और टेंस के हिसाब से आज हम लोगों का ये जो एक्टिव से पैसिव वाइज था आज ये कंप्लीट हो गया है। क्योंकि हम लोगों का ये जो सीरीज चल रहा है यह 9 डेज सीरीज है, तो कल का जो हम लोग करेंगे अब उसमें जितना आप लोगों को पढ़ाया गया है वो मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दूंगा और देखूंगा कि आप लोग उसको कितना कर सकते हैं। आप लोग उसको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको इन 9 दिन की सीरीज़ कैसे लगी, आप लोग कितना इंटरेस्ट के साथ इसको किए हो। हालांकि कमेंट से ही मुझे इस चीज़ का आभास हो चुका है कि आप लोग काफ़ी इंटरेस्ट के साथ इस सीरीज़ के साथ हमसे जुड़े हैं। इसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो मैं एग्जाम्पल कल दूंगा उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि
अब तक हम लोग एक एक टेंस के हिसाब से कर रहे थे, अब पूरा एक साथ मिक्स होगा। तो जब मिक्स होगा तो वहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, और जब उसको आप सोल्व कर लोगे तो इट मीन्स कि आप 100% वॉइस को आप समझ गए हो कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू।